हाय स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो मैंने आपको बताया था उससे आगे के पोर्शन को डील करेंगे। इस पॉइंट में अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, जिसमें पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये देखिए, अपना जो अर्थ है वो भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करता है। और इस बात को किसने बताया था? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम गिलबर्ट। सर विलियम गिलबर्ट यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट के तरह काम करता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि द साउथ पोल ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। मीन्स क्या हुआ कि ये जो अर्थ है इसका जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा, और इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये इन्होंने बताया था, गिलबर्ट ने। अब यहाँ पे एक बात आती है कि व्हाट आर द कॉज बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है। हाउ अर्थ वर्क एज अ मैग्नेट, कैसे वो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक नो क्लियर, आप कह सकते हो, कंसेप्ट केम रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेट है, इसके लिए अभी तक कोई ऑथेंटिक कॉज नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह काम करता है और वो मैग्नेट है। तो वो कौन से पॉइंट है जिसके आधार पे ऐसा कहा जाता है कि अर्थ भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है? तो उसके मेनली दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये देखिए, इस पॉइंट से भाई क्या पता लगा कि अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये कह रहा है कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, तो उस रोटेशन के कारण, यहाँ देखिए, ड्यू टू इट्स रोटेशन अ ह्यूज करंट is produced. Due to its rotation, a huge current is produced which set up the earth as a magnet. ये देखिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे, आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ अभी जस्ट इसके आगे आएगा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कंडक्टर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक एरिया डेवलप कर लेता है, जिसके चलते वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके चलते वो किसी चीज़ को डायरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक कारण आया कि हाउ अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो आप बोल सकते हो कि इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेट करने के कारण
एक ह्यूज करंट प्रोड्यूस होता है जो अर्थ को मैग्नेट के तरह बिहेव करने में मजबूर कर देता है। आर यू गेटिंग? लेकिन ये विलियम गिलबर्ट का अपना प्रिंसिपल है, इन्होंने ये चीज़ दिया था कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसके क्या रीज़न है? तो ऑथेंटिक रीज़न अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आप जानते हो ना कि एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन सेटअप होते हैं, उस आधार पे आप इसके प्रति कुछ रीजन अगर देना होता है तो आप ये दे सकते हैं कि अर्थ अपने अक्ष पे पूरा तेजी से मूव करता है। जिस तेजी से मूव करने के कारण जो आयंस होते हैं उसके चलते वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वही करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या बनाता है? मैग्नेट की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या है कि मान लीजिए कि एक वैसा वायर है, स्ट्रेट वायर है, कोई क्वाइल वायर है, इसके थ्रू करंट जा रहा है, कोई इसके थ्रू करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आया कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, अगर वो क्वाइल के रूप में है तो उसका कैसा होगा। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स मिले, जिसमें पहला रूल्स है राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? ओरेस्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे। ओरेस्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कंडक्टर ऐसे ले लिया था वायर का, यहाँ इसको बैटरी से जोड़ दिया था, और इसमें जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था ऐसे, तो यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए। मैग्नेटिक नीडल या आप कंपास भी कह सकते हो। तो उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ। तो इससे क्या पता लगा कि इसका मतलब जब इससे करंट फ्लो हो रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि ये वायर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, वो यहाँ अपना कुछ फील्ड बना रहा है, और वही फील्ड क्या कहलाया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लियर हो गया, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने रूल्स दिए, जिसमें 2-3 रूल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला रूल्स है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। दूसरा रूल है स्क्रू रूल। तीसरा रूल है ये रूल मैक्सवेल दिया था। मैक्सवेल स्क्रू रूल इसको बोलते हैं, और क्लॉक फेस रूल। ये 3 रूल हैं जिस रूल से हम ये पता करते हैं कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है राइट थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड का थंब ले लीजिए और थंब में अगर ये थंब करंट इलेक्ट्रिसिटी को बताता है, डायरेक्ट करता है, ये पॉइंट करता है कि ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो ये जो कर्ली फिंगर है, ये जो मुड़े हुए फिंगर हैं, ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो। क्या करना है आपको कि ये एक लाइन खींच देना है। सपोज कीजिए कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप देख लीजिए अपना ये ऐसे बना लीजिए आप, ये सपोज कीजिए। तो आप सिंपली अपना दाहिना हाथ का थंब रूल लीजिए, थंब लीजिए और इसको ऐसे पॉइंट कर दीजिए। तो आप क्या देखोगे कि अगर ये करंट है, अगर आप ये बोलेंगे कि ये करंट है, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए। अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये कर्ली फिंगर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये कर्ली फिंगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में मूव करना मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर वो करंट नीचे मूव कर रहा है, ऐसे देखिए ये अपवार्ड मूव कर रहा था, ये क्या है, अपवार्ड मूव कर रहा था। अगर वो डाउनवर्ड मूव करे, अगर वो करंट किस तरफ है, डाउनवर्ड करंट हो, तो आप देखिए अपने हाथ से, आप ये जो था ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जो फिंगर है आपका ऐसे मूव करेगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये सपोज कीजिए तो ये किधर से मूव करने लगा, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए क्लियर हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए कि ये थंब आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो कर्ल फिंगर है ये किसको पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को। तो अगर आपका करंट अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देखिए आपका करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड आएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पे देखिए हम क्या चलते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल। आप स्क्रू देखे होंगे घरों में, स्क्रू जो होता है, ये स्क्रू जो होता है ऐसे पकड़ा हुआ स्क्रू बना लीजिए आप, ये स्क्रू हुआ, इस पे ऐसे 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 आप लपेटा मार लो, ये स्क्रू। तो ये मैक्सवेल ने दिया था, जैसे आप स्क्रू कहीं पे यहाँ कसना है स्क्रू ऐसे, तो सपोज कीजिए कि अगर ये स्क्रू का ये जो पॉइंट है ये करंट को बताता है, ये करंट का डायरेक्शन बताता है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर। तो अगर वो आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो करंट का डायरेक्शन नीचे होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो करंट का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो ये कौन सा रूल हुआ, मैक्सवेल का क्लॉक स्क्रू रूल। तो ये तो रहा स्ट्रेट, जब करंट स्ट्रेट जा रहा है, कहीं भी स्ट्रेट जा रहा है, तो ये दो रूल काम किया। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर वो करंट क्वाइल से होके जाए, ऐसे क्वाइल है इससे होके जाए, इस क्वाइल से होके जाए ऐसे, या आप फिर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जाए क्वाइल से, तब कैसे आप पता करोगे, इसमें तो स्ट्रेट है नहीं कि राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर लोगे या मैक्सवेल का स्क्रू रूल से पता कर लोगे।
तो यहाँ आता है क्लॉक फेस रूल। इसमें क्या कहता है कि अगर वो करंट आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज में, ये देखिए फेस क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो जो आपका फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। मतलब जो आपका फेस होगा वो क्या चीज करेगा, साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सिमिलरली इसका अपोजिट नॉर्थ में फेस करेगा। क्लियर। तो ये थे आपके डिफरेंट रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। अब इसी में आते हैं हम कि डिफरेंट पैटर्न जो होते हैं, डिफरेंट जो कंडक्टर होते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर हो या क्वाइल्ड कंडक्टर हो, तो उससे जब करंट जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होते हैं, वो किस तरह होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर। ये देखिए डिफरेंट शेप के कंडक्टर से, डिफरेंट शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको आप लिख सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अब आप बताइए, आपने 3 रूल देखा, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आपने अपने राइट हैंड को, थंब को करंट का डायरेक्शन मान लिए, तो एक कर्ली फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। दूसरा आपने मैक्सवेल का क्लॉक वो स्क्रू रूल पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर स्क्रू का जो पॉइंट है वो करंट को बताता है, तो जिस तरह आप उसको नचाएंगे वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये 2 तो हो गया फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो स्ट्रेट हो। लेकिन अगर क्वाइल्ड कंडक्टर हो तो उसके लिए क्या रूल आता है, तो क्वाइल्ड कंडक्टर के लिए जो रूल आता है वो क्या कहलाता है, फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। उसमें क्या होता है कि अगर वो करंट क्लॉकवाइज घूमता है तो जो आपका फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, और अगर वो एंटी क्लॉक चलता है तो जो आपका फेस होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। तो ये क्लियर था। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो डिफरेंट अगर शेप का आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला चीज होता है कि मैग्नेटिक, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ वायर भी लिख सकते हैं। ये देखिए कह रहा है कि अगर वो कंडक्टर क्या हो, स्ट्रेट हो, सीधा हो ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। तो आप देखिए इसको आप क्या कीजिए, इस तरह आप एक कंडक्टर से जोड़ दीजिए, ऐसे ला के सपोज कीजिए कि यहाँ आपने जोड़ दिया, ये बैटरी है, ऐसे आपने जोड़ दिया, ये प्लस पॉइंट है तो करंट स्वाभाविक है ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे आप, थंब रूल, चूंकि स्ट्रेट कंडक्टर है तो आप यहाँ पे एक सर्कुलर वो बना लीजिए, कंसेंट्रिक रिंग बना लीजिए, ऐसे बना लिए। अब देखिए अगर करंट वो अपवर्ड में जाता है तो कर्ली फिंगर किधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये रहा स्ट्रेट वायर का। तो इसमें क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड
pattern are in the form of concentric circle near its center। ये देखिए इसके सेंटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो किस तरह का है, कंसेंट्रिक सर्किल के आधार के प्रकार का है। क्लियर। दूसरा इसका पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि अगर आपने करंट का डायरेक्शन अपवार्ड दिखाया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। अगर इसको आप डाउनवर्ड कर देंगे तो फिर ये भी बदल जाएगा। तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज changed with change in the direction of current। ये देखिए ये क्लियर 2 पॉइंट्स हुआ आपका। क्या 2 पॉइंट्स हुआ कि अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी अपवार्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपने लिखा। दूसरा चीज आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो किस तरह है, कंसेंट्रिक रिंग के, मतलब एक एक तरह से राउंड अप है। तो ये 2 पॉइंट आपने लिखा अगर स्ट्रेट कंडक्टर वायर हो तब। और दूसरा पॉइंट इसका दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा केसेस आते हैं, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर था। दूसरा अगर वो क्वाइल हो तब क्या होगा, क्वाइल कंडक्टर हो तब क्या होगा। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर वो सपोज कीजिए दूसरा आपने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू क्वाइल कंडक्टर, या इसको आप लिख सकते हो सर्कुलर कंडक्टर, ये केस होंगे तो क्या होगा, मतलब जो स्ट्रेट जो कंडक्टर था वो कैसा हो गया है, सर्किल के आधार पर हो गया ऐसा। तो आप इसको भी एक पेपर ले लो, ऐसे पेपर ले लो। अब देखो यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन देखिए नीचे चेंज हो गया, फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ पे भी आप वो थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ भी एक कंसेंट्रिक रिंग बनेगा। फिर जब वो करंट नीचे आएगा तो यहाँ भी एक कंसेंट्रिक रिंग बनेगा। समझ में है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जब करंट ऐसे जा रहा है, मैंने अपवार्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रही है ना। और यहाँ जब वो करंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसको आप एक ऐसे भी देख सकते हो, हमने एक ऐसा बनाया है कि सपोज करो ये कंसेंट्रिक रिंग है, ये सपोज कीजिए ऐसे। तो जब ये वायर है, अब इससे जब ऊपर करंट जाएगा तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ देखिए करंट ऐसे चला तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर करंट का डायरेक्शन यहाँ नीचे हो रहा है, तो नीचे होगा तो ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने इससे दिखाई। क्लियर हो रहा है। तो इसके भी 2 पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट्स लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। पहला चीज होगा ये कंसेंट्रिक सर्किल के पास तरह है। और दूसरा पॉइंट आप इसके लिए क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप इसके लिए क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट इसका कि नियर द सेंटर, अगर ये सेंटर पे आए ऐसे दोनों सेंटर पे, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पैरेलल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे
कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स नियर द सेंटर बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल। ये देखिए इसका दूसरा पॉइंट, ये जो कंसेंट्रिक रिंग अगर ऐसे बढ़ते जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो कहाँ पे पैरेलल होंगे, सेंटर पे। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ। तो ये रहा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट शेप कैरिंग कंडक्टर। क्लियर। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होता है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो है सोलेनोइड। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि सोलेनोइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इसका एप्लीकेशन मोटर। तो ये 4 टॉपिक मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। आज आपने क्या देखा, आपने देखा कि अर्थ अगर मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। फिर दूसरा आपने देखा कि जो भी ओरेस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दैट कंडक्टर। तो इसको ओरेस्टेड ने कह दिया, एक्सपेरिमेंट में भी दिखा दिया। तब यहाँ क्वेश्चन आई कि जब कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उस डायरेक्शन के लिए 3 रूल आए। राइट हैंड थंब रूल, जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट शेप्ड कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल था, और क्वाइल्ड वाले के किसके लिए, फेस क्लॉक वाला रूल अप्लीकेबल था। तो इस तरह आपने देखा। फिर आपने देखा कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न रहा, फिर क्वाइल से क्या रहा, ये सब मैंने बताया। फिर अगले वीडियो में मैं आपको सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और मोटर के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर एक इलेक्ट्रिक वायर है तो इसके पीछे अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकलेगा। अगर यहीं पे दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, 5वां आ जाए, 10वां आ जाए, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो सबका अपना पावर निकलते जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगेगा। तो यहाँ क्या क्लियरिटी आपको मिली कि अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, नंबर ऑफ वायर का टर्न बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, फोर्स बढ़ जाएंगे। तो इसी सब के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस वही बात आपसे हर बार क्या करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। गुड बाय।